नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो है सेकंड ग्रेड का पेपर है, ठीक, सोशल साइंस का है, एसएसटी का। जब भाई इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ज़रूरत क्या पड़ी, इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जैसे कि इंडिया ज्योग्राफी है, राजस्थान इतिहास व संस्कृति, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ठीक, राजस्थान से संबंधित, इंडिया से संबंधित, और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, ठीक है। एक इसके बाद में जैसे कि करंट के कुछ क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आते हैं वो है, आई समझ में। और जैसे कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है वो सभी के लिए काम का है, तो इस वजह से ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जैसे कि इकोनॉमिक्स के हैं, ज्योग्राफी के हैं, पॉलिटिकल के हैं, आई बात समझ में, वो सभी के लिए आएंगे। तो इस वजह से देख रहे हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। क्योंकि राजस्थान, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंडिया की हो, ये सब में आते हैं, ठीक भाई। मनोविज्ञान के क्वेश्चन उनको अलग से देखेंगे, ठीक है। और जैसे कि समाजशास्त्र वगैरह है तो उनके भी अलग से देखेंगे, लेकिन जैसे दर्शन शास्त्र उनके भी अलग से। लेकिन ये जो है ना, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंडिया की हो, राजस्थान का हो, और वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी वो सब देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने बता दिया ना मैंने कि ये जो 12/7/26 और 28/7/26 सोशल साइंस एसएसटी ये पेपर है। चलिए भाई बताइए, किस आंदोलन के दौरान लोगों ने ब्रिटिश उपाधियों को त्याग दिया। अब ये तो पता है, जैसे कि 1905 बंग भंग, 1907 सूरत अधिवेशन, 7 ऐते से सूरत, 1909 मार्ले मेंटो है, 1919 बड़ी संख्या है, 2 दोपहर है, मंटोंग चमसोड़, ये भी बड़ा नाम है। फिर भारत शासन अधिनियम 1935, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 है, ठीक है। दांडी मार्च 1930 है, और सविनय अभिज्ञा आंदोलन 1931 है, ठीक है। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था, बताइए भाई। 14 अगस्त करते हैं तो फिर 16 अगस्त, ये देखना पड़ेगा, कन्फर्म नहीं आ रहा है, ठीक। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, लाहौर, ठीक। पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है, दादा भाई नारोजी की है, दादा भाई नारोजी की। और एनआरसी एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, ये कर्नल जेम्स टोड की है, ठीक है। और 1857 स्वतंत्र संग्राम, ये वीर सावरकर की रचना है, वीर सावरकर की। और जैसे कि राष्ट्रगान है ना, जैसे कि राष्ट्रगान है नाथ है, तो राष्ट्रगान की रचना किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सिमलटी गान है, नाथ है। और जैसे कि गीत है, ई की मात्रा है, तो चैटर्जी, तो गीत है, चैटर्जी है, ठीक है भाई। ब्रिटिश उपाधियों को त्याग दिया, नई उपाधियाँ जैसे लोकमान्य, देशबंधु, देशप्रिया और पंजाब केसरी विकसित की। खेड़ा आंदोलन, सविनय अभिज्ञा आंदोलन, ठीक है। दांडी मार्च 1930 है, सविज्ञा आंदोलन 31 से 34, ठीक, बीच में बंद भी रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और उत्तरित क्या करें भाई इसमें, देशबंधु, देशप्रिया और पंजाब केसरी विकसित की। नई उपाधियाँ जैसे त्याग दिया, नई उपाधियाँ जैसे, तो फिर असहयोग आंदोलन ही कर देते हैं एक में। असहयोग आंदोलन है। निम्न में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, अनिकांतवाद, प्रतीत्य समुत्पाद, स्यादवाद, क्षणिकवाद। निम्न में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, अनिकांतवाद, प्रतीत्य समुत्पाद, स्यादवाद, क्षणिकवाद। इनमें से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, दो में 3 है, यानी कि अनिकांतवाद और स्यादवाद। निम्नलिखित कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, दो में 3, अनिकांतवाद और स्यादवाद, अनिकांतवाद और स्यादवाद है जैन धर्म से, 2 में 3 है, ए और सी। क्रांतिकारी घटना और घटना से संबंधित क्रांतिकारी, जब जैसे कि काकोरी कांड, काकोरी कांड में ये तो थे, लाहड़ी थे, है ना, पक्का पता है। अब चटगांव में सूर्यसेन, लाहौर षड्यंत्र, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अलीपुर षड्यंत्र, प्रफुल्ल चाकिर, खुदीराम बोस। तो फिर अलीपुर षड्यंत्र है ना, चटगांव शस्त्रागार पर छापा देगी, ये किसकी रचना है। तो फिर लाहौर षड्यंत्र, काकोरी कांड है ना, काकोरी कांड का अपन को अच्छा पता है, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद, ये जो है ना वो एसएसटी की जो पुरानी बुक है 20-21 वाली,
वहाँ से है ये। आई बात समझ में? आरपीएससी सब जगह से उठाती है 2 2 5 5 10 10 क्वेश्चन। अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, यही है ए में 4। अगर ए में 4 1 है तो फिर हो जाएगा, तो फिर यही है 2। 3 में 2 है। 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 और ये 2 है। यानी कि काकोरी कांड, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। काकोरी कांड की घटना हुई थी भाई, तगड़ी वाली। अंग्रेज़ों का खजाना को भी लूट लिया। लाहौर षड्यंत्र, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। चटगांव शस्त्रालय पर छापा, सूर्य सेन। ठीक, चटगांव शस्त्रालय पर छापा, सूर्य सेन। अलीपुर षड्यंत्र, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। तो काकोरी कांड है ना, वो तो है अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। काकोरी कांड की घटना जरूरी नहीं है वो हमेशा यही दे, वो ये भी दे सकता है। बताइए राजेंद्र लाहिड़ी कहाँ से संबंधित है, बताइए निम्नलिखित में से रोशन सिंह किससे संबंधित है, बताइए अशफाकुल्ला खां किससे संबंधित है, बताइए राम प्रसाद बिस्मिल किससे संबंधित है। आई बात समझ में? तो फिर अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। लाहौर षड्यंत्र, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इनको फांसी कब दी गई थी, है डेट का पता? अब ये तो है याद, जैसे कि वही जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, वो हुआ था 1919, 13 अप्रैल 1919। और जो मानगढ़ धाम घटना है ना, वो हुई थी 17 नवंबर है, 17 नवंबर 1913। तो काकोरी कांड, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। लाहौर षड्यंत्र, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। चटगांव शस्त्रालय पर छापा, सूर्य सेन। अलीपुर षड्यंत्र, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। अलीपुर षड्यंत्र ये पता नहीं है भाई, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। अलीपुर षड्यंत्र से कौन संबंधित है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। अलीपुर षड्यंत्र, चटगांव शस्त्रागार पर छापा, सूर्य सेन। और लाहौर षड्यंत्र और काकोरी कांड, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किन स्मारकों का निर्माण करवाया था? जब आगरा का किला का तो करवाया था, ये तो अपन जानते भी हैं। ताजमहल का भी करवाया था, ये भी अपन जानते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली के समीप शाहजहानाबाद नामक नगर है। चारों ही कर देते हैं ले। बजरंग बली का नहीं है भाई, ये तो ना ABC है इसमें। आगरा का किला तो ना, आगरा का किला बाबर आएगा शायद, बाबर। हाँ 4 में 2 है, 2। शाहजहां ने निम्नलिखित में किन स्मारकों का निर्माण करवाया था? ताजमहल, फिर दिल्ली के समीप शाहजहानाबाद नामक नगर, और दिल्ली की जामा मस्जिद। आगरा का किला ये शाहजहां ने नहीं, या तो जहांगीर है, या फिर बाबर है, फिर अकबर है। देखें क्या इसको, आगरा का किला किसने, देखते हैं, रुक। आप किस बारे में जानना चाहते हैं, कृपया स्पष्ट कीजिए। ये बताइए, जो आगरे का किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। तो फिर बाबर ने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया था? बाबर ने मुख्य रूप से पानीपत में काबुली बाग मस्जिद और संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके अलावा उन्होंने कई बगीचे भी बनवाए थे, जैसे काबुल में बागे बाबर। बाबर ने जितनी भी जो रचना निर्माण करवाया था, उन सभी के बारे में बताइए।
बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद और संभल में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इनके अलावा उन्होंने कई खूबसूरत बगीचे भी बनवाए थे, जैसे काबुल में बागे बाबर, जिन्हें चार बाग शैली में बनाया गया था। तो जामा मस्जिद का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था। जी बिल्कुल, जो जामा मस्जिद दिल्ली में है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बाबर ने जो जामा मस्जिद बनवाई थी वो संभल में स्थित है और वो उससे पहले की इमारत है। ठीक ठीक। बाबर के जो प्रमुख युद्ध हुए हैं जिन उनके बारे में बताइए डेट। बाबर के प्रमुख युद्धों में शामिल हैं पानीपत की पहली लड़ाई जो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। इसके बाद खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को लड़ा गया था। आगे चलते हैं। शाहजहां ने निम्नलिखित में किन स्मारकों का निर्माण करवाया था? तो आगरा का किला नहीं है भाई, आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। आगरा, आगरा ए केवर, जैसे कि आगरा ऐसे ए केवर। ठीक। दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली के समीप शाहजहानाबाद नामक नगर और ताजमहल शाहजहां ने करवाया था। एनसीईआरटी। लुई 16वें के शासनकाल में स्टेट्स जनरल की बैठक कब आरंभ हुई थी? जुलाई मई 1789 में तो क्रांति हुई थी, है ना, लेकिन ये पूछ रहा है स्टेट जनरल की बैठक कब आरंभ हुई थी। तो फिर 5 में 3 है, मई 1789 है भाई। लुई 16वें के शासनकाल में स्टेट जनरल की बैठक कब हुई थी? मई 1789। घुराव और गैलीबेट शिवाजी की किस सशस्त्र सेना के अंग थे? घुराव और गैलीबेट शिवाजी के किस सशस्त्र सेना के अंग थे? तो ये तो घोड़सेना ही है और नहीं है और तो कोई तगड़ी बाड़ी नहीं यार, नौसेना है, नौसेना। घुराव और गैलीबेट शिवाजी की किस सशस्त्र सेना के अंग थे? घुराव और गैलीबेट नौसेना। अच्छा भाई, घुड़सेना तगड़ी थी ना शिवाजी की, इस वजह से ये किया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं। अब जैसे कि बोस्टन टी पार्टी और बोस्टन हत्याकांड, ये दोनों तो साथ साथ है। तो बोस्टन टी पार्टी और बोस्टन हत्याकांड, तो पहले बी ले लेते हैं। बीसी साथ साथ में है, बीसी। तो फिर स्टाम्प एक्ट पारित करना, और तो ये देखते हैं 3 है क्या साथ में? साथ में 1 है भाई, साथ में 1 का मतलब है स्टाम्प एक्ट पारित करना, बोस्टन हत्याकांड, फिर बोस्टन टी पार्टी है। हत्याकांड पहले है, टी पार्टी बाद में है, और कांग्रेस का पहला अंतर्महाद्वीपीय सम्मेलन। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब स्टाम्प एक्ट पारित करना, फिर सेकंड पे है बोस्टन हत्याकांड, फिर बोस्टन टी पार्टी, और फिर है कांग्रेस का पहला अंतर्महाद्वीपीय सम्मेलन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्टाम्प एक्ट पारित करना, फिर बोस्टन हत्याकांड, बोस्टन हत्याकांड, स्टाम्प एक्ट पारित करना, बोस्टन हत्याकांड, हत्याकांड पहले है, फिर बोस्टन टी पार्टी बाद में है, फिर है कांग्रेस का पहला अंतर्महाद्वीपीय सम्मेलन। हत्याकांड पहले है भाई। कुशलु ध्यान निम्नलिखित में किस आश्रम का एक प्रकार है? आता तो नहीं है ना, लेकिन जैसे करते हैं, जैसे कि गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, संन्यास और वानप्रस्थ। अब ये सब में है वो है, तो फिर गृहस्थ कर दें, क्योंकि ब्रह्मचार्य भी भाई बात है, संन्यास भी, वानप्रस्थ ही प्रकार है। यहाँ पर ये वानप्रस्थ करें। 8 में यही था, अगर कर देते ना तो सही रहते, क्योंकि ये सब नहीं आता है क्वेश्चन, है ना, लेकिन ये सब सेम से लग रहे हैं, संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचार्य। गृहस्थ ये तीनों से एक अलग है, तो फिर ना आते हुए भी इस प्रकार के क्वेश्चन होने वो हो जाते हैं। कुशल ध्यान निम्नलिखित में किस आश्रम का एक प्रकार है? गृहस्थ। कैसे गुप्तकालीन खगोल शास्त्री ने अपनी पुस्तक में खगोलीय यंत्रों का उल्लेख किया? तो
आर्यभट्ट खगोलीय यंत्रों को उल्लेख किया। सुश्रुत तो चिकित्साते थे, ये तो भूल ही जा। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, ये भी भूल ही जा। अंतरिक्ष की बात है तो फिर आर्यभट्ट ही करते हैं नो में। अरे ब्रह्मगुप्त भैया। किस गुप्तकालीन खगोल शास्त्री ने अपनी पुस्तक में खगोलीय यंत्रों को उल्लेख किया था? ब्रह्मगुप्त है। सुश्रुत तो वो है चिकित्सा से, 9 में 2। किस गुप्तकाली खगोल शास्त्री ने अपनी पुस्तक में खगोलीय यंत्रों को उल्लेख किया? ब्रह्मगुप्त है। ब्रह्मगुप्त है ना, तो 9 का मतलब 2 है। किस गुप्तकालीन, ये जो SST की बुक है ना, वहाँ से आया है। किस गुप्तकालीन खगोल शास्त्री अपनी पुस्तक में खगोलीय यंत्रों को उल्लेख किया? ब्रह्मगुप्त। सुश्रुत चिकित्सा से आर्यभट्ट, वो अंतरिक्ष, 9 में 2 ब्रह्मगुप्त। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर लकड़ी के पटिए तख्ते लगे हुए थे। पानी के रिसाव को रोकने के लिए इसके फर्श में जिप्सम का उपयोग किया गया था। यह उत्तर दक्षिण दिशा में 180 फीट और पूर्व पश्चिम दिशा में 108 फीट तक फैला हुआ था। तीनों ही सही कर दें क्या? देखते हैं। 2 है। सही है भाई, ठीक है। यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के संबंध में निम्नलिखित में कौन से विकल्प सही है? यह उत्तर दक्षिण, उत्तर और दक्षिण 180 और पूर्व पश्चिम 108 फीट तक फैला हुआ था। प्रवेश द्वार की सीढ़ी पर लकड़ी के पटिए लगे हुए थे। पानी के रिसाव को रोकने के लिए इसके फर्श में जिप्सम का उपयोग किया गया था। 1925 में प्रसिद्ध उदारवादी नेता सुरेंद्रनाथ बंदी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या था? माई कंट्री माई लाइफ। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध उदारवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उदारवादी नेताओं के नाम बता दिले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नारोजी, है ना, नरम दल के उदारवादी कहते कि नरम दल कहते, एक ही बात है।